नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि टॉपिक डेजर्ट है और डेजर्ट विशेष तौर से ट्रॉपिकल डेजर्ट की हम बात करते हैं कि डेजर्ट जो है किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर ही क्यों पाया जाता है। आज इसी टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। थोड़ा ये टॉपिक काफ़ी कंसेप्चुअल है पर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेजर्ट क्या है। तो सामान्य तौर से इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। कुछ लोगों का मानना ये है कि जहाँ पर पूरे वर्ष जो है एनुअल रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम डेजर्ट कहते हैं। और कुछ का ये कहना है कि रेनफॉल की तुलना में एवोपरेशन ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, अर्थात जितना वर्षा हो रहा है उससे ज़्यादा एवोपरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। कि डेजर्ट किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर क्यों पाए जा रहे हैं। तो अपना ये वेस्टर्न साइड कहने का मतलब कोई भी डेजर्ट हम ले लें, चाहे अटाकामा का ले लें, चाहे सोनोरा डेजर्ट है इसको ले लें, या सहारा डेजर्ट की हम ले लें, या कालाहारी की बात कर लें, या ग्रेट विक्टोरिया की बात करें, या थार डेजर्ट की बात करें। तो ये जो डेजर्ट पाए जा रहे हैं, विशेष तौर से ट्रॉपिकल जो डेजर्ट पाए जा रहे हैं, ये किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या कंसेप्ट है, क्यों पाए जाते हैं, इसी की हम चर्चा करेंगे। तो बट ऐसे कुछ ऐसे भी डेजर्ट हैं कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पर पाए जाते हैं। उसमें से मात्र सहारा एक ऐसा डेजर्ट है जो किसी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड पे पाए जाते हैं। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है इसकी बात हम करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ डेजर्ट के नाम, जैसे सोनोरा डेजर्ट है। ये जो है यहाँ आप अमेरिका में पाया जाता है यहाँ पर अटाकामा इस रीजन में। सहारा बहुत फेमस, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। कालाहारी यहाँ पर है, और ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और ग्रेट सैंडी और सिम्पसन, ये सारे जो है इसी ग्रेट मतलब जो ग्रेट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, उसी में हैं सारे। उसके बाद जो है रबल, खाली, दस्ते, लुत, ये सारे जो है अरबियन जो पेनिनसुला है यहाँ पर पाए जाते हैं। थार डेजर्ट इंडिया में पाया जाता है। तो ये सारे जो है लोकेशन की हम बात की है। अब हम बात करते हैं कि ये वेस्टर्न साइड पे क्यों पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न साइड पे पाए जाने का दो फैक्टर्स है, एक ट्रेड विंड और दूसरा जो है यहाँ पर, पहला तो ट्रेड विंड है और दूसरा कोल्ड करंट है। और कुछ स्कॉलर का ये भी कहना है कि यहाँ पर एयर जो है अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। तो एक एटमॉस्फेरिक रीजन भी है, मतलब कभी एक बार यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो तीनों फैक्टर ठीक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड की वजह से या कोल्ड डेजर्ट की वजह से क्यों जो है यहाँ पर पाए जा रहे हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे। पहले ट्रेड विंड की बात करें। पहले हम ट्रेड विंड का रीजन देखते हैं कि किस रीजन में ट्रेड विंड बहती है। अब अगर इस रीजन पे हम फोकस करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है 30 से इक्वेटर की तरफ, बोथ हेमिस्फीयर दोनों गोलार्ध में ये चल रही है। अब इस रीजन पे अगर आप पूरा फोकस देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये जो विंड जा रही है ये ओशन से अगर जब जा रही है, जिस रीजन में ओशन है, तो जो कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड है अर्थात महाद्वीप का जो किसी भी कॉन्टिनेंट का पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पर इनके साथ मॉइस्चर है, मॉइस्चर लेके आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं कि एशिया में अगर हम देखते हैं चाइना के आसपास में यहाँ बारिश हो रही है, अंदर जब जाते हैं धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी। सेम ऐसे अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे अगर देखते हैं, महाद्वीप पे देखते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे वर्षा हो रही, लेकिन जब अंदर की तरफ जाते हैं वेस्टर्न साइड पर इनके ये ड्राई हो जाते हैं क्योंकि लैंड पार्ट्स जा रहे हैं, अब इनके पास मॉइस्चर नहीं है। फिर हम जो है जब इस पे देखते हैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, तो सेम यही कंडीशन है कि कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे वर्षा हो रही है ट्रेड विंड के द्वारा, जबकि वेस्टर्न साइड जो है ड्राई हो जाता है क्योंकि ये जो है यहाँ पर मॉइस्चर इनके साथ नहीं जा पाता है। अब सेकंड पॉइंट है कि
एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर इसके साथ जो काम करता है वो जो है कोल्ड करेंट, ओशनिक जो कोल्ड करेंट है, महासागरीय जो ठंडी जलधाराएं हैं, वो दूसरा फैक्टर है जिस वजह से किसी भी कॉन्टिनेंट के सहारे जो डेजर्ट पाया जाता है वो वेस्टर्न साइड पे पाया जाता है। जितनी जो जहाँ जहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं वहाँ वहाँ पर कोई ना कोई कोल्ड करंट जरूर चल रही है। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, पेरू या हम्बोल्ट की यहाँ पर आटाकामा है, यहाँ पर कैलिफोर्निया की कोल्ड करंट है जो सोनोरा डेजर्ट है या एरिजोना डेजर्ट है, और यहाँ पर कनारी है, यहाँ पर बेंगलोर जो है। तो ये सारी कोल्ड करंट हैं जहाँ पर डेजर्ट पाया जा रहा है। तो अब ये जब कोल्ड करंट चलती है तो यहाँ पर जो एयर आती है, अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होता है तो कोल्ड करंट के संपर्क में आने की वजह से तो उसका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है। तो अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है तो इस वजह से जो है रेनफॉल नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो कोल्ड है, अगर थोड़ा बहुत अगर उनको मॉइस्चर मिल गया, अगर थोड़ा वार्म भी हो जाती हैं तो इसी कोल्ड करंट की वजह से क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जो है वर्षा के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि मॉइस्चर वाली एयर हो, और मॉइस्चर वाली एयर का अपलिफ्टमेंट होना, मतलब उसमें जो है मूवमेंट होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अर्थात जब उसमें अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तो कंडेंस मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं हो पाएगी, कंडेंसेशन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी। तो ये मेजर जो कारण है, 3 फैक्टर ऐसे हैं जिस कारण से किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पर डेजर्ट पाया जाता है। तो इसके साथ जो है अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी न किसी नए टॉपिक के साथ थैंक यू।